हेलो बच्चों। बेटा आज हम लोग जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, AOI, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, जिसे हम एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स भी कहते हैं। कोई एरिया अंडर द कर्व्स कह देता है, कोई बाउंडेड बाय द कर्व्स कह देता है, कुछ भी कह लो, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमने बेटा कर्व्स को स्टडी करना है, इंटीग्रेशन को यूज़ करके अलग अलग कर्व्स के बीच का एरिया निकालना है। सर्कल हो गया, एलिप्स हो गया, पैराबोला, जो भी है, ठीक है। तो वो सब शुरू करने से पहले के इंटीग्रेशन से हम उनका एरिया कैसे निकालेंगे, पहले तो हमें उन सब के ग्राफ बनाने आने चाहिए, उनको ड्रॉ करना आना चाहिए ग्राफ पे। ये क्वेश्चन जो शुरू होगा बच्चों, सबसे पहले आपको इसमें ग्राफ ही बनाना पड़ेगा, उसके बिना नहीं हो सकता और मार्क्स भी नहीं मिलेंगे अगर आपने ग्राफ नहीं बनाया पेपर में। पहले ग्राफ ही चेक होगा, ग्राफ के बिना हो भी नहीं पाता क्वेश्चन जनरली, ठीक है। तो आपको पहले सबके ग्राफ बनाने आने चाहिए, जो भी मैं कर्व्स बता रहा हूँ। कौन सी कर्व्स होंगी भाई, ये देखो, जो कर्व्स हम देखेंगे वो होगी लाइन। लाइन आपको पता ही है क्या होती है ना। मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ बनाना आना चाहिए आपको, लीनियर ओनली। सीबीएसई में आपका सिर्फ लीनियर ही आएगा, मॉडुलस फंक्शन लीनियर, ठीक है। मॉडुलस में तो वैसे तो कुछ भी हो सकता है ना, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, पर आपके लीनियर ही आएगा। फिर एक आपको एलिप्स का ग्राफ बनाना आना चाहिए, सर्कल बनाना आना चाहिए और पैराबोला बनाना आना चाहिए, और एक साइन और कॉस के ग्राफ भी आने चाहिए, वो भी बता दूंगा मैं आपको। बाकी मेन ये है जो आपको पांचों आने चाहिए। अब जिनको आते हैं अच्छी बात है, नहीं आते कोई बात नहीं, परेशान होने की बात नहीं है। हम आपको बिल्कुल आराम से तसल्ली से सिखाएंगे कि सारे ग्राफ बनते कैसे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लाइन की, ठीक है। तो लाइन का ग्राफ बनाना तो बच्चों बात की बात है। सबसे पहले जो बेसिक चीज़ है, आपको पता ही है, एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, और ये दो लाइनों से बनता है ना। एक्स एक्सिस खुद एक लाइन है, वाई एक्सिस भी खुद एक लाइन है। तो जब ये दोनों एक लाइन है तो इनकी भी तो कोई इक्वेशन होती होगी, जो कि आपने पढ़ रखी होगी पिछली क्लासेस में, कि एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, वाई इक्वल्स टू 0। भाई पूरे एक्स एक्सिस पे एक्स तो वेरी करता है बट वाई हमेशा फिक्स्ड रहता है 0। तो इस लाइन की जो इक्वेशन है, एक्स एक्सिस की खुद की जो इक्वेशन है वो है वाई इक्वल टू 0। सिमिलरली वाई एक्सिस की जो इक्वेशन है वो है एक्स इक्वल्स टू 0। तो अगर आपको कभी ड्रॉ करना हो, कोई कहे एक्स इक्वल्स टू 0 की लाइन बना दो, तो वो तो पहले से ही बना रखी है ना हमने वाई एक्सिस। और कोई कहे वाई इक्वल टू 0 की लाइन बनाओ, तो वो पहले से ही बनी हुई है एक्स एक्सिस, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ये। अभी जब क्वेश्चन करेंगे, मल्टीपल इक्वेशंस होंगी एक क्वेश्चन में, तो क्या पता इन दोनों में से भी कोई इक्वेशन दे रखी हो, तो आपको पता होना चाहिए किसकी बात हो रही है। अगर वो y इक्वल टू 0 कह रहा है यानी एक्स एक्सिस की बात कर रहा है, अगर वो x इक्वल टू 0 कोई लाइन कह रहा है तो वो y एक्सिस की बात कर रहा है, ठीक है ना। ये तो बहुत बेसिक था। अब बच्चों जो लाइन की इक्वेशन होती है जनरली 4 तरीके की होती है, वैसे तो 3 ही कहूँगा मैं। एक होती है वन वेरिएबल में, क्या होती है, वन वेरिएबल, यानी जिसमें सिर्फ x या सिर्फ y होता है, सिर्फ x होता है या सिर्फ y होता है, दोनों नहीं होते, ऐसे होती है। देखो जैसे ये एक इक्वेशन है, ठीक है, इसमें सिर्फ x दे रखा है, y नहीं है। कह रहा है x इक्वल्स टू 2 की लाइन बनाओ, तो इसका मतलब है x 2 है और y जो है वो वेरिएबल है, x फिक्स्ड हो गया, कांस्टेंट कह सकते हो ना आप x को। तो ये कैसे बनती है, हमेशा एक वर्टिकल लाइन बनेगी। क्यों बनेगी, ये कह रहा है x 2 है, देखो इस पूरी लाइन पे आप देखो x कितना है, 2 है ना। पूरी लाइन पे x क्या है, 2। y कितना भी कम हो जाए, बढ़ जाए, कितना भी कम हो जाए, x हमेशा 2 ही रहेगा। तो ऐसे अगर आपको कभी अकेले x दे रखा हो और यहाँ पे कोई भी नंबर दे रखा हो और आपको उसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो आप क्या करोगे, ये जो पॉइंट होगा x पे मार्क करोगे और वहाँ पे बस एक वर्टिकल लाइन पैरेलल टू y एक्सिस ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। तो ये लाइन अपने आप में किसको दिखा रही है, x इक्वल्स टू 2 को, ठीक है बच्चों। ऐसे ही y में भी आ सकता है, जैसे उसने कहा कि भाई y इक्वल टू -2 की लाइन बनाओ, तो y को -2 पे कट करो, x के पैरेलल बना दो। तो ये लाइन अपने आप में किसे दिखा रही है, y इक्वल टू -2 को, कि इस पूरी लाइन पे y फिक्स्ड है, -2 है, x चाहे बढ़ जाए चाहे कम हो जाए, कुछ भी रहे, y हमेशा -2 है। तो ये तो हो गई सिंगल वेरिएबल में, कि अगर x इक्वल टू कुछ कांस्टेंट दे रखा है तो वर्टिकल लाइन बन जाएगी, है ना।
एक्स को उस पॉइंट पे काटते हुए, और अगर y इक्वल टू कोई कांस्टेंट दे रखा है तो y को उस पॉइंट पे काटते हुए x के पैरेलल एक लाइन बन जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, अब इक्वेशन बच्चों दो वेरिएबल में भी आ जाती है। इक्वेशन जो है भाई वो दो वेरिएबल्स में भी आ जाती है। ठीक है, दो वेरिएबल्स में कैसे होती है इक्वेशन कि भाई उसने कह दिया आपको, दो वेरिएबल में दो तरीके की होती है। एक तो जिसमें दोनों वेरिएबल होते हैं लेकिन साथ में कोई कांस्टेंट नहीं होता। देखो इस इक्वेशन में दोनों वेरिएबल है पर कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है। एक इक्वेशन होती है जिसमें दोनों वेरिएबल भी होते हैं और कांस्टेंट भी होता है। ये भी लाइन की इक्वेशन है, ये भी लाइन की इक्वेशन है। भाई पता कैसे लग रहा है लाइन की इक्वेशन है? जब भी x और y की पावर 1 है तो वो लाइन की इक्वेशन है, लीनियर। लीनियर मतलब लाइन, सही है ना? ये भी लाइन की इक्वेशन है। तो इन दोनों के ग्राफ अलग अलग तरीके से बनते हैं। बच्चे क्या होते हैं, अपना डब्बा बनाते हैं, वो जैसे 10th में बनाते थे उससे ग्राफ बनाते हैं, ऐसे x और y पॉइंट रखे ग्राफ बना दिया, ऐसे करते हैं। अब हमने ऐसे नहीं करना है। अब आप बड़े हो गए हो भाई, तो आपको थोड़ा सा अकल लगानी है और डायरेक्ट ग्राफ बनाने हैं। वहाँ पे आपने ग्राफ पे सारे पॉइंट मार्क नहीं करने। ये जो सारी की सारी हम कर्व्स बनाएंगे बेटा, ये सब रफ बनाएंगे फ्री हैंड। ठीक है, तो वहाँ पे आपको pointsnaptol.com नहीं खोलना है और आपको देखते ही पता लगना चाहिए इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, बिना कोई डब्बा बनाए, बिना कोई पॉइंट्स रखे, वही सिखाना है आपको। ठीक है, अब जैसे ये है, देखो ये मान लो कभी भी आपको ऐसी कोई लाइन दे रखी है जिसमें x इक्वल्स टू के वाई लिखा है या y इक्वल टू के एक्स लिखा है। लाइन की इक्वेशन है ना, क्योंकि y और x दोनों की पावर क्या है, 1 है। साथ में कोई कांस्टेंट नहीं दे रखा। अभी कांस्टेंट वाले की बाद में बात करेंगे। अगर आपको x इक्वल्स टू के वाई दे रखा है या y इक्वल टू के एक्स और k कोई पॉजिटिव नंबर है, k क्या है, पॉजिटिव नंबर, तो हमेशा यही लाइन बनेगी, हमेशा यही लाइन बनेगी। ऐसा क्यों? कॉमन सेंस है बेटा, k कुछ तो होगा ना, k कोई तो पॉइंट होगा। अगर आप यहाँ अपना वो डब्बा बनाओ कि भाई मैं y को 0 रख रहा हूँ तो x क्या हो जाएगा, 0, और y को 1 रखूँगा तो x क्या हो जाएगा, k। सही है, तो ये हो गया 0 0। मान लो ये x 1 है और y k है, x 1 है और y k है, तो ये हो गया ना, ओ सॉरी y 1 है और x k, ऐसे करना है ना हमने। भाई ये पॉइंट 0 0 हो गया और y को हमने 1 डाला तो x आ गया k, तो ये 1 k हो गया, 1 k। तो इन दोनों को कनेक्ट करूँगा तो लाइन हमेशा ओरिजिन से पास होती हुई जाएगी। क्यों? आप दोनों को देख लो, जब आप एक को 0 रखोगे तो दूसरा 0 आएगा। ठीक है, तो ये लाइन हमेशा ओरिजिन से पास होगी और फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगी। क्यों? क्योंकि इनमें पॉजिटिव रिलेशन है। k एक पॉजिटिव नंबर है, k एक पॉजिटिव नंबर है, तो भैया जब y पॉजिटिव होगा तो x भी पॉजिटिव होगा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, और जब y नेगेटिव होगा तो x भी नेगेटिव होगा, यानी थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो अगर x इक्वल टू के वाई हो या y इक्वल टू के एक्स, हमेशा आपने ये लाइन बना देनी है। k से क्या फ़र्क पड़ेगा, या तो ये लाइन थोड़ी सी y की तरफ घूम जाएगी या तो ये लाइन थोड़ी सी x की तरफ घूम जाएगी, बस, और तो कुछ नहीं होगा। हमने वहाँ पे नाप तोल करना ही नहीं है, हमने रफ बनाना है। तो हमें ये पता होना चाहिए बस कि भैया कभी x इक्वल टू 2y लिखा है, y इक्वल टू 3x लिखा है, कुछ भी ऐसा लिखा है तो हमने ऐसे लाइन बना देनी है। ठीक है, हमने कोई पॉइंट मार्क नहीं करना है, ऐसे लाइन बना देनी है, झट से बना देनी है आपने, बिना सोचे समझे। कुछ भी ड्रामा लिखा है, आपने नंबर से डरना नहीं है, ये क्या लिखा है, आपने बस ये लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है भाइयों, अब ये तो हो गया जब k पॉजिटिव नंबर है। अगर k होता नेगेटिव नंबर, अगर k एक नेगेटिव नंबर होता तो क्या होता, लेस देन 0, तो ये इधर बनती लाइन। क्यों भाई, k नेगेटिव नंबर है, आप खुद सोचो। मान लो ऐसे लिखा है -2x लिखा है, तो जब मैं x को नेगेटिव डालूंगा तो y अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, और x को पॉजिटिव डालूंगा तो y नेगेटिव होगा। यानी एक दूसरे से उल्टे साइन है कि x अगर नेगेटिव है तो y पॉजिटिव है, यानी ये वाला क्वाड्रेंट, और x अगर पॉजिटिव है तो y नेगेटिव है, यानी ये वाला क्वाड्रेंट। तो जब इनमें नेगेटिव रिलेशन होगा कि ये k कोई नेगेटिव नंबर होगा तो आपने लाइन ऐसे बनानी है। ठीक है ना, ओरिजिन से तो तब भी पास करेगी, क्योंकि भैया जब 0 रखूँगा तो 0 ही आएगा ना, चाहे आप इसे देख लो या इसे। तो अब आपको पता लग जाना चाहिए, कभी भी y इक्वल टू -2x, x इक्वल टू -3y, ऐसा कुछ भी लिखा हो,
आपने झट से ये लाइन बना देनी है। ठीक है, समझ गए ना भाई, बड़े आगे। तो अब आती है जब आपके पास ऐसी लाइन की इक्वेशन हो जिसमें कांस्टेंट भी हो। ऐसी शक्ल में ज़्यादातर नहीं दे रखा होती आपको लाइन की इक्वेशन। आपको लाइन की इक्वेशन ऐसे दे रखी होगी जिसमें कांस्टेंट होगा। ठीक है ना, एक x वाली टर्म हो गई, एक y वाली और एक कांस्टेंट। तो हम इसको ये बनाएंगे, पहले हम इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे। ये इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, जिन्होंने स्ट्रेट लाइन पढ़ी है उन्हें पता होगा, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो अगर आपको ऐसी कोई लाइन दे रखी है जिसमें x भी है, y भी है और कांस्टेंट भी है, तो पहले हम उसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद उसका ग्राफ एकदम से बन जाता है। कैसे? x को a पे काटो, y को b पे, x को a पे काटो, y को b पे, दोनों को ज्वाइन करो, लाइन बना दो, ख़त्म। सही है, समझ गए भाई? ये याद रखना, इंटरसेप्ट फॉर्म जो होती है उसमें ये बीच में प्लस का ही साइन होता है, माइनस नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर माइनस होगा तो हम उसको एडजस्ट करेंगे। कैसे? अभी आपको दिखाता हूँ, क्योंकि जनरली क्वेश्चन में ऐसे नहीं लिखा होता। कैसे लिखा होता है देखते हैं। देखो, जैसे ये लाइन की इक्वेशन आपको दे रखी है, ठीक है, x भी है, y भी है, कांस्टेंट भी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम कांस्टेंट को इधर ले आए, ये -6 को इधर ले गए +6। फिर दोनों साइड हमने 6 से डिवाइड कर दिया ताकि यहाँ पे 1 आ जाए। क्यों? क्योंकि हमें इंटरसेप्ट फॉर्म में यहाँ पे 1 चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको दोनों साइड 6 से डिवाइड किया, तो 6 को 6 से डिवाइड किया, 1 आ गया ये, है ना। इसको भी 6 से डिवाइड कर दिया, इसको भी, तो ये कट के 3 हो गया नीचे, ये कट के 2 हो गया नीचे, तो ये आ गया। अब बीच में माइनस नहीं होना चाहिए था, तो इस माइनस को हटा के नीचे लिख दिया, यहाँ बीच में प्लस कर दिया। बन गया ना x/a + y/b = 1। बन गया कि नहीं बन गया? x/a + y/b = 1। अब आप इसका एक मिनट में ग्राफ बना सकते हो कि y को -2 पे काट दो, x को 3 पे काट दो और ग्राफ बना दो, ख़त्म। सही है, तो ऐसे आपको डब्बा नहीं बनाना पड़ेगा। वो जो आप डब्बा बना के ग्राफ बनाते थे ना, वो ड्रामा नहीं करना पड़ेगा। अब बड़े हो गए हैं तो अब आपको फटाफट ग्राफ बनाने आने चाहिए। ठीक है, वैसे भी आप रख के डब्बा रख के भी करते हैं ना। देखो ये पॉइंट क्या है, ये है 0, -2। आप अपने इस इक्वेशन में x को 0 डाल के देख लो, y अपने आप -2 आएगा। और ये क्या है, 3, 0। तो आप इस इक्वेशन में y को 0 डाल के देख लो, x अपने आप 3 आएगा। तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके लाइन बनाता है, यही बनती तब भी। ठीक है, तो ऐसे आप इंटरसेप्ट फॉर्म बना सकते हो उसकी। समझ गए भाई? तो लाइन्स हमारे पास बेसिकली ख़त्म यही होती है, लाइन में इसके अलावा कुछ नहीं होता। ठीक है, सबसे पहली चीज़ है बच्चों आइडेंटिफिकेशन, कि आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए ये किस चीज़ की इक्वेशन है। लाइन है, सर्कल है, एलिप्स है, पैराबोला है। तो लाइन की सबसे पहली पहचान क्या है कि x और y या तो दोनों में से एक होगा या दोनों होंगे, लेकिन पावर हमेशा 1 होगी, तो वो लाइन है। तो वो लाइन है। कितने तरीके की होती है आपको बताई दी, या तो सिंगल वेरिएबल में होगी, सिर्फ x होगा, या सिर्फ y होगा। जब सिंगल वेरिएबल में होगी, अगर x = कुछ कांस्टेंट है तो वर्टिकल लाइन बनेगी x को उस पॉइंट पे काटते हुए। अगर y = कुछ कांस्टेंट दे रखा है तो y को उस पॉइंट पे काटते हुए हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। ठीक है, अगर ऐसी इक्वेशन है जिसमें x और y दोनों है मगर कांस्टेंट नहीं है, देखो ऐसे होती है इक्वेशन, ऐसे k वगैरह थोड़ी लिखा होता है। मान लो ऐसे लिखा हुआ है x + 2y = 0, तो आपको दिख गया ना x = -2y है। ठीक है ना, तो ऐसी इक्वेशन जिसमें कांस्टेंट ना हो, सिर्फ x और y वाली टर्म हो, ठीक है, तो उसमें या तो x = ky आ रहा होगा या y = kx, एक ही बात है भाई। मान लो ऐसे लिखा है 5x - 3y = 0, तो इसको आप लिख सकते हो ना x = 3/5y, हो गया ना x = ky। या इसको आप यूँ भी लिख सकते थे 5/3x = y, तो हो गया y = kx। बात तो एक ही है। तो जब भी आपको ऐसा कुछ दे रखा हो x = ky या y = kx, और k एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, यानी इनमें पॉजिटिव रिलेशन है, तो आपने ओरिजिन से पास करती हुई एक लाइन बनानी है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव रिलेशन है, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों नेगेटिव होंगे। ठीक है, और अगर आपका k नेगेटिव है तो आपने ओरिजिन से पास करते हुए लाइन बनानी है, लेकिन सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि k नेगेटिव है तो नेगेटिव रिलेशन है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, उल्टे साइन होंगे, इसीलिए सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट।
और अगर आपको ऐसे कांस्टेंट वाली इक्वेशन दे रखी हो जिसमें x भी हो, y भी हो, कांस्टेंट भी हो, तो आप इस तरीके से इंटरसेप्ट फॉर्म बना लोगे। और इंटरसेप्ट फॉर्म में ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती, x को a पे काटो, y को b पे, ग्राफ बन गया, ख़त्म कहानी। ठीक है, तो ये तो थी अपनी लाइन। लाइन बहुत ईजी चीज़ है बच्चों, लाइन में कोई ख़ास दिमाग नहीं लगता। ठीक है, अब आ जाते हैं भाई मॉडुलस फंक्शन पे। ठीक है, अब आते हैं हम मॉडुलस फंक्शन पे। अब मॉडुलस में भी हमने लीनियर पढ़ना है। लीनियर मतलब x और y की पावर 1। आपका CBSE में इस चैप्टर में यही है बस। ठीक है, तो मॉडुलस फंक्शन आप यूँ कह सकते हो, दो अलग अलग लाइंस का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, अभी इस ग्राफ को मत देखो, अभी बताऊंगा क्या हुआ है। ठीक है, पहले इधर ध्यान देंगे। जैसे ये मॉडुलस फंक्शन है, इसका ग्राफ बनाना है। मॉडुलस फंक्शन बेटा अपने आप में ना दो लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। कैसे? देखो, आपको इसको रीडिफाइन करना तो आता ही है, सिखा चुका हूँ ना इसको रीडिफाइन करना कैसे करते हैं। इसको अगर हम रीडिफाइन करेंगे तो आपको पता है कि x लेस देन 0 होगा तो ये नेगेटिव होगा, और x ग्रेटर देन 0 होगा तो ये पॉजिटिव होगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि दो लाइंस बन जाएंगी। जब x लेस देन 0 है तो y इक्वल होगा माइनस एक्स के। y किसके इक्वल होगा? माइनस एक्स के। और जब x ग्रेटर देन 0 है तो y इक्वल होगा x के। ठीक है ना, ये तो आपको रीडिफाइन करना आता ही है मॉड को, है ना। जब x लेस देन 0 है तो y किसके इक्वल है? माइनस एक्स के, ये बन गया। और जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो y किसके इक्वल है? x के, ये बन गया। तो अब आपको दिख रहा है दो लाइंस बनेगी, है ना। ये लाइन कैसे बनती है? y इक्वल टू एक्स, अभी तो पीछे बताई, y इक्वल टू के एक्स नहीं हो गया ये, है ना। पॉजिटिव है ना नंबर, भाई कोफिशिएंट दोनों के पॉजिटिव हैं। तो लाइन कैसी बननी चाहिए थी? ये, है ना। लेकिन ये नीचे का हिस्सा हम नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? क्या कह रहा है? ये लाइन कब बनेगी? जब x ग्रेटर देन 0 है। ये x कैसा है बच्चों? नेगेटिव। इस क्वाड्रेंट में x कैसा होता है भाई? नेगेटिव होता है ना इस क्वाड्रेंट में। यानी ये जो y इक्वल टू एक्स की लाइन है वैसे तो पूरी ऐसी होती है ये, है ना। लेकिन हम इसको ये वाला हाफ पार्ट नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये कह रहा है x ग्रेटर देन 0 होगा तब ये लाइन बनाओ। और इधर हमें दिख रहा है सारी जगह x क्या है? लेस देन 0। तो हम ये नहीं बनाएंगे, इसको आधा ही बनाएंगे हम यूँ। ठीक है, ऐसे इसको देखो, y इक्वल टू माइनस एक्स की लाइन कैसे बनती है? ऐसे बनती है पूरी। पीछे सिखाया ना अभी तुम्हें कि x और y अगर नेगेटिव रिलेशन है तो यूँ लाइन बनेगी, है ना। लेकिन हमने ये वाली नहीं बनानी, ये नहीं बनानी। क्यों नहीं बनानी? यहाँ पे x पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव। लेकिन हमें क्या चाहिए? नेगेटिव। जब x नेगेटिव होगा तब बनाओ ये वाली लाइन, यानी ये भी सिर्फ आधी बनेगी, यहाँ पे पीछे वाली नहीं बनेगी, है ना। तो कुल मिला के ये दो लाइंस बन गई, वो भी आधी आधी। पूरी तो यूँ बनती, है ना। ये भी आधी बनेगी, ये भी आधी। तो हमेशा मॉडुलस में v बनेगा। हमेशा जब भी मॉडुलस फंक्शन आएगा आपने v बनाना है। ठीक है, ये तो मैंने आपको पूरा समझा दिया कि ये कैसे बना है। आपको इतना दिमाग लगाना नहीं है, आपको झट से बनाना आना चाहिए, एकदम झट से। अब मैं बता रहा हूँ कैसे बनाओगे, ध्यान से सुनना भाई। सबसे पहले तो ये याद रखना कि मॉडुलस में आपने v बनाना है। क्या बनाना है? v। मॉडुलस में v बनेगा। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपके मॉडुलस का साइन पॉजिटिव है, मॉडुलस का साइन पॉजिटिव, मॉडुलस के बाहर जो साइन है वो पॉजिटिव है, तो v ऊपर की तरफ बनेगा। ऐसा क्यों? आपको दिख रहा है मैं x को कुछ भी डालूँ, y हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव। आपको दिख रहा है मैं x को कुछ भी डाल लूँ, y हमेशा पॉजिटिव आएगा, है ना। तो आप देख लो, x यहाँ पे पॉजिटिव है तब भी y पॉजिटिव है, x यहाँ पे नेगेटिव है तब भी y पॉजिटिव है। इसीलिए ग्राफ हमेशा ऊपर जाएगा कि y हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अगर ग्राफ नीचे आ जाता तो y तो नेगेटिव हो जाता ना, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। एक और वजह है इसी चीज़ की कि भैया ये जो हम लाइन पूरी पूरी अगर बना देते दोनों, ये वाली लाइन भी मैं पूरी बना देता और ये वाली भी पूरी बना देता, अगर ये लाइन नीचे आ जाती तो y तो इसमें नेगेटिव हो जाता ना, और y तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। ये लाइन यहाँ पे नीचे आ जाती तो y नेगेटिव हो जाता, y तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। इसीलिए मॉड में हमेशा क्या बनेगा? v। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अभी धीरे धीरे और चीज़ें पता चलेंगी। अब ये जो v बनेगा, ये जो v बनेगा आपको पता होना चाहिए किस पॉइंट पे बनेगा।
ये जो इसकी वर्टेक्स होगी, वर्टेक्स मतलब समझते हो ना, ये वी की चोंच जो भी है ये वर्टेक्स, ठीक है, वी का कोना, ये तो कोने है नहीं ना, वो तो इन्फाइनाइट जा रहा है आगे, ये भी इन्फाइनाइट जा रहा है, तो वी में एक ही कोना है ये वर्टेक्स। तो वर्टेक्स कैसे पता चलती है, आप क्या करो, ये देखो आपका जो मॉड के अंदर वैल्यू है वो ज़ीरो कब हो रही है, मैं मॉड के अंदर क्या पुट करूँ कि ज़ीरो हो जाए, ज़ीरो, और फिर वाई भी क्या आएगा हमारा ज़ीरो, तो 0,0 अपनी वर्टेक्स हो गई, ठीक है। लीस्ट वैल्यू कि वाई लीस्ट वैल्यू कब ले रहा है, कब लेगा, जब एक्स ज़ीरो होगा, क्योंकि ज़ीरो के अलावा कुछ भी होगा तो वाई पॉजिटिव आएगा, बड़ा आएगा, तो ये लीस्ट वैल्यू है, उसके बाद उससे ऊपर ही जाएगा ग्राफ, ठीक है। अभी 2-3 कराऊंगा, ज़्यादा क्लियर होगा। एक बात सुन लो बस, मॉड के बाहर अगर पॉजिटिव साइन है तो वी ऊपर की तरफ बनेगा, अगर मॉड के बाहर नेगेटिव साइन होता तो वी नीचे बनेगा, तो वी नीचे बनेगा, देखो ये रहा, मॉड के बाहर नेगेटिव साइन है तो वी नीचे बनेगा। क्यों बना है नीचे, ये नीचे क्यों बना है भाई, क्योंकि आपको दिखना चाहिए ना, वाई हमेशा नेगेटिव आएगा भाई, एक्स को कुछ भी डालूंगा मॉड से बाहर आएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, और बाहर एक माइनस का साइन है, तो इसीलिए वाई हमेशा नेगेटिव आएगा। वाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है, ज़ीरो, जब मैं एक्स को ज़ीरो डालूंगा, तो इसीलिए 0 0 सही है। उसके बाद मैं एक्स को कुछ भी डालूँ वाई नेगेटिव आएगा, चाहे मैं एक्स कोई पॉजिटिव नंबर डालूँ चाहे नेगेटिव नंबर, वाई हमेशा नेगेटिव आएगा, इसीलिए ये नीचे जाएगा भी, ठीक है। रीडिफाइन आप कर सकते हो इसको भी भाई, इसको रीडिफाइन करोगे तो क्या होगा, एक बारी एक्स लेस देन 0, एक बारी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। जब एक्स लेस देन 0 लोगे तो आपको पता है आपने मॉड एक्स को क्या लिखना है, जब आप x लेस देन 0 लोगे तो मॉड x को माइनस एक्स लिखना है, और बाहर एक माइनस पहले से है तो प्लस एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस एक्स, सही है ना। और जब आप x को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लोगे तो मॉड x पॉजिटिव होता है, और बाहर एक माइनस पहले से है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, सही है। ये आपको लिखना ज़रूर आना चाहिए क्या होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन लिखनी है, इस लाइन की इक्वेशन भी लिखनी है, इसकी भी, ये काम आएगी, अभी चाहिए होगी क्वेश्चन में हमें दोनों इक्वेशन, कि भैया जब x की वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो y किसके इक्वल है, माइनस एक्स के, ये लिख दी है ना। और जब x की वैल्यू 0 से कम है तो y किसके इक्वल है, प्लस एक्स के, ये लिख दी, ठीक है। ऐसी ऊपर भी लिखी थी, देखो जब x लेस देन 0 है यानी इधर, तो y किसके इक्वल है, माइनस एक्स के, और जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है इधर, तो y किसके इक्वल है, प्लस एक्स के, ठीक है। तो ये तो समझ गए मॉड में क्या बनेगा, हमेशा v बनेगा, अगर मॉड के बाहर पॉजिटिव साइन है तो v ऊपर को बनेगा, मॉड के बाहर नेगेटिव साइन है तो v नीचे को बनेगा। अब v शुरू कहाँ से होगा, v के जो कोना है, जो वर्टेक्स है, वो कहाँ होगी, उस पर हम धीरे धीरे और चर्चा करेंगे। अब देखो जैसे ये है y इक्वल टू मॉड x माइनस 2, v बनना था, मैं आपको डायरेक्ट समझाता हूँ, ठीक है, रीडिफाइन को छोड़ो आप, v बनना था पहली बात तो, क्यों, क्योंकि मॉड है, ठीक है। दूसरी बात, बाहर एक पॉजिटिव साइन है, मतलब बाहर नेगेटिव नहीं है तो पॉजिटिव तो है ही ना, पॉजिटिव है ना बाहर ये, क्योंकि ये बाहर पॉजिटिव है तो v ऊपर की तरफ बनेगा। अब ये इस पे क्यों बना 2 पे, ये सोचना है आपने, ये सोचना है कि ये मॉड फंक्शन 0 कब हो रहा है, ये मॉड फंक्शन 0 कब हो रहा है, जब मैं x को क्या डालूँ इसमें, x को जब मैं 2 डालूँगा तो ये मॉड फंक्शन 0 हो जाएगा, और फिर y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, तो यही हमारी v की वर्टेक्स है, यानी 2,0, तो जो हमारा v बनेगा वो 2,0 पे बनेगा, इसीलिए यहाँ बना है, समझ गए। v कहाँ बनता है पता लग गया, कि मॉड वाले पार्ट को 0 करो, कैसे करा, x को 2 डाला, फिर y कितना आ गया, 0, तो 2,0 पे v बनेगा, और क्योंकि बाहर एक पॉजिटिव साइन है v ऊपर की तरफ बनेगा, v ऊपर की तरफ बनेगा, ऐसे बन गया बस। रीडिफाइन आपको आता ही है करना, आता है ना। इसको कैसे करते हैं कि जब x लेस देन 2 होगा तो ये नेगेटिव होगा, और जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा तो ये पॉजिटिव होगा। ये मैं आपको सब इंटीग्रेशन में सिखा चुका हूँ, जिनको अभी भी याद नहीं है कैसे करते हैं तो आप कोई नंबर लेके देख लो ना, 2 से छोटा कोई नंबर इसमें डालो, मॉड के साथ नहीं, बिना मॉड के, कि सिर्फ x माइनस 2 को देखो और 2 से छोटा नंबर डालो, आपको दिखेगा नेगेटिव आ रहा है, और 2 से बड़ा नंबर डालोगे आपको दिखेगा पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। ऐसे रीडिफाइन करते हैं। v बनाना मैंने आपको बता ही दिया, अब इन दोनों की इक्वेशन वो हम यहीं से देख लेंगे। देखो ये वाली लाइन मतलब x जो है वो 2 से ज़्यादा है,
x 2 से ज़्यादा है तो y किसके इक्वल होगा, x माइनस 2 के। और ये वाली लाइन का क्या मतलब है, x 2 से कम है, x 2 से कम है ना इधर, तो 2 से कम है तो y किसके इक्वल है, माइनस x माइनस 2 के। दोनों की इक्वेशन पता लग गई, सही है। अब जैसे इसका ग्राफ बनाना है, खुद बना के देखो, अगर तुमने बना लिया तो बस बढ़िया, समझ में आ रहा है तुम्हें, ठीक है। वीडियो को पॉज करके बनाओ भाई, मैं रुकूंगा नहीं, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके बनाओ, मैं आगे करा रहा हूँ, आपको पता लग जाएगा आपने सही बनाया नहीं बनाया। बना के वीडियो को प्ले कर देना भाई। अब देखो ये वाला ग्राफ बनाना था हमें। सबसे पहली बात, बाहर क्योंकि माइनस है तो ग्राफ जो v बनेगा वो नीचे की तरफ बनेगा, बताया ना। मॉड के बाहर अगर माइनस का साइन होता है तो v नीचे की तरफ बनेगा, इसीलिए मैंने v नीचे बनाया है। और ये -3 पे क्यों बनाया, क्योंकि हम देखेंगे हमारा मॉडुलस वाला पार्ट 0 कब हो रहा है। मॉडुलस वाला पार्ट 0 कब हो रहा है, जब मैं x को -3 डाल रहा हूँ, और x को -3 डालूंगा तो y कितना मिलेगा, 0। तो -3,0, यही पॉइंट होता है ना, -3,0। यहाँ पे हमने v बना दिया। नीचे क्यों बनाया, क्योंकि बाहर माइनस है, बस, सही है ना। रीडिफाइन करना आपको आता ही है, कैसे करते हैं। एक बार x लेस देन -3 लूँगा, एक बार x ग्रेटर देन -3 लूँगा। जब लेस देन -3 लूँगा तो ये नेगेटिव होता है, क्या होता है, नेगेटिव। और बाहर एक माइनस का साइन है तो फाइनली क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यानी यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव x + 3, ठीक है। और जब x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 लूँगा तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। और बाहर एक माइनस का साइन है वो तो रहेगा ही, तो नेगेटिव हो जाएगा, सही है। तो अब हमें दिख रहा है भाई, इस लाइन में, इस लाइन को अगर आप देखो तो x क्या है, -3 से बड़ा है। x -3 से बड़ा है तो y किसके इक्वल होगा, इसके। तो इस लाइन की ये इक्वेशन हो गई। और इधर आप देखो तो x -3 से छोटा है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x -3 से छोटा है तो y किसके इक्वल हो जाएगा, x + 3 के, सही है। समझ गए ना कैसे बन रहा है ग्राफ, इन चारों की कहानी समझ में आ गई ना, कि भैया मॉड के बाहर अगर पॉजिटिव साइन है तो v ऊपर को बनेगा हमेशा, और मॉड के बाहर अगर नेगेटिव साइन है तो v नीचे को बनेगा। अब v कहाँ से शुरू होगा वो कैसे देखते हैं, मॉड वाले पार्ट को 0 करो। मॉड वाले पार्ट को 0 करेंगे कैसे, x को 0 डाल के, y भी कितना आ रहा है 0, तो 0 0 पे बनेगा। इधर भी x को 0 डालूंगा, y आ रहा है 0 0 0 पे बनेगा। इधर मॉड वाला पार्ट 0 तब होगा जब x को 2 डालूंगा, फिर y आ रहा है 0, तो इसीलिए 2, 0 पे बन गया v, है ना। इधर कहाँ बनेगा, x को क्या डालूंगा इसमें, -3, तब 0 होगा ना, और y क्या आएगा 0, तो -3, 0 पे बन गया। अभी और भी वेरिएशन है मेरे भाई, और भी है, ठीक है। तो फिलहाल ये बातें ध्यान रखनी है, ऊपर कब बनता है v, नीचे कब बनता है, ठीक है ना। और v कहाँ से शुरू होगा उस पर तो अभी हमने और भी बात करनी है। जब मॉड के बाहर पॉजिटिव साइन तो v ऊपर, मॉड के बाहर नेगेटिव साइन तो v नीचे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये बातें तभी चलेंगी जब आपका इधर ये जो y है ये पॉजिटिव होना चाहिए। y को आपने अकेला रखना है। अगर y के साथ कोई नंबर वगैरह लिखा है, मान लो 2y लिखा होता है तो 2 को पहले वहाँ ले जाना। मान लो y के साथ ऐसे लिखा है -5y = मॉड कुछ, ठीक है, तो आप पहले ये -5 यहाँ से हटाओगे, फिर अपने क्राइटेरिया देखोगे क्या सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। चलो बढ़ता हूँ आगे। अब देखो जैसे इसका ग्राफ बनाना है हमको, मॉड x + 3 का, ठीक है। तो v तो बनेगा ही क्योंकि मॉड है तो v तो बनेगा, सही है। और मॉड के बाहर पॉजिटिव साइन है इसीलिए v ऊपर की साइड बना है, ठीक है। अब ये यहाँ से क्यों शुरू हुआ है वो देखो, y की लीस्ट वैल्यू देखनी है ना, y की लीस्ट वैल्यू 3 हो सकती है, क्यों, क्योंकि x को मैं कुछ भी डालूंगा पॉजिटिव होके 3 में तो ऐड ही होगा ना, तो मिनिमम 3 तो आएगी वैल्यू, इसीलिए 3 से शुरू हुआ है। बाकी जो अपना तरीका है वो क्या है कि भैया मॉड को 0 कर दो। ये मॉड कब 0 होगा, जब x को क्या डालूंगा, 0, फिर y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। यानी कि इस ग्राफ को हम जो शुरू करेंगे वो 0,3 से करेंगे। तो ये पॉइंट है ना 0,3, इसीलिए इससे v बना है। ऊपर क्यों गया आपको पता लग ही गया, क्योंकि मॉड के बाहर पॉजिटिव साइन है। समझ गए ना भाई कैसे बना है। क्या करते हैं, मॉड वाले पार्ट को 0 करते हैं, क्या पुट करके 0 होगा, ये x को जब मैं 0 पुट करूँगा, फिर y कितना दिख गया, 3, यानी 0,3 पे v बनेगा, और v ऊपर की तरफ बनेगा क्योंकि मॉड के बाहर पॉजिटिव साइन है। इससे कोई लेना देना नहीं है, इससे लेना देना है।
इसके बाहर अगर पॉजिटिव साइन है तो वी ऊपर, अगर इसके बाहर नेगेटिव साइन है तो वी नीचे। वी शुरू कहाँ से होगा आपको बता ही दिया, इसको 0 करो, x को 0 पुट करके, y आ गया 3, तो भैया 0,3 से v बनेगा ऊपर की तरफ, ख़त्म। सही है, ये तो समझ ही गए होगे ना इक्वेशन कैसे लिखी है। फिर लिखो इसको। भाई आपने इस 3 को नहीं देखना है, आपने खाली इसको देखना है। इसको कैसे रीडिफाइन करूँगा, इसको रीडिफाइन किस पे करूँगा, इसकी 0 क्या है, 0 ना, 0 पे रीडिफाइन हो गए, x लेस देन 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, +3 तो लिख ही दो एज इट इज़, बस आपने इसको देखना है। जब x लेस देन 0 होता है तो ये नेगेटिव होता है, और ग्रेटर देन इक्वल पे ये पॉजिटिव होता है। सही है, तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया और यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, तो वही है। देखो इस साइड क्या है, x पॉजिटिव, तो जब x पॉजिटिव है, वही ये 3 क्यों लिख दिया, x है ना, क्या है, इस साइड x पॉजिटिव है, तो जब x पॉजिटिव है तो y को किसके इक्वल लेना है, x + 3 के, ये इक्वेशन। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो गई, y = x + 3। इधर x क्या है, लेस देन 0, तो जब x लेस देन 0 है तो y को किसके इक्वल लेना है, इसके। तो इस वाली लाइन की इक्वेशन क्या हो गई, y = दिस। ठीक है, हो गया। सही है भाई, तुम्हें दूँ एक बनाने के लिए क्या, तुम भी बना के देख लो, एक ये बना के देख लो, mod x - 2। अगर तुमने बना लिया तो बढ़िया, समझ में आ रहा है तुम्हें। वीडियो पॉज करके बनाओ, मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ। इसका ग्राफ वीडियो पॉज करके बनाओ, मैं तो बना रहा हूँ अब आगे। ठीक है, अब जैसे इसका बनाना है mod x - 2 का, है ना, तो वही है, मॉड के बाहर कैसा साइन है, पॉजिटिव, तो v बनेगा ऊपर की तरफ, v बनेगा ऊपर की तरफ। v स्टार्ट कहाँ से होगा वो कैसे देखते हैं, मॉड वाले पार्ट को 0 करते हैं, मॉड वाले पार्ट को 0 कैसे 0 होगा, जब x को 0 डालेंगे, y कितना आ जाएगा, -2, तो यानी कि जो v बनेगा वो 0, -2 पे बनेगा। v की वर्टेक्स क्या होगी, 0, -2, ये होता है ना 0, -2, तो इस पे v बन जाएगा ऐसे। सही है, ठीक है ना भाई। अब इसकी इक्वेशन तो पता ही है हमें, mod x को रीडिफाइन करना आता ही है, 0 पे होगा ना ये रीडिफाइन, क्योंकि इसकी 0 क्या है, x = 0, तो इसको रीडिफाइन करेंगे तो एक बारी x लेस देन 0, एक बारी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेस देन 0 पे इसको नेगेटिव लेते हैं, ग्रेटर देन 0 पे पॉजिटिव लेते हैं। सही है ना, इसको क्या करते हैं हम, जब x लेस देन 0 होता है तो नेगेटिव x लेते हैं, ग्रेटर देन 0 होता है तो पॉजिटिव लेते हैं। तो अब आपको दिख रहा है, ये वाली लाइन की अगर मैं बात करूँ तो x पूरा क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव है ना, x पॉजिटिव है, तो y किसके इक्वल होगा, x - 2 के। तो इस वाली लाइन की इक्वेशन क्या हो गई, y = x - 2। इधर आपको दिख रहा है x कैसा है, नेगेटिव, यानी इस पूरी लाइन पे x क्या होगा, नेगेटिव, इस वाली लाइन पे x क्या होगा, नेगेटिव। जब x नेगेटिव है तो y किसके इक्वल है, इसके, तो y की वैल्यू ये होगी। दोनों की इक्वेशन पता लग गई। ये इक्वेशन पता होनी बहुत ज़रूरी है, वरना क्वेश्चन नहीं होगा भाई। अभी तो बस हम ग्राफ बनाना सीख रहे हैं, फिर क्या करना है इन ग्राफ का वो बाद में देखेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया ना कि शुरू क्यों हुआ था, यहाँ से मॉड पार्ट को 0 किया, x को क्या पुट करो, ये 0 हो जाए, 0, y कितना आ रहा है, -2। सही है, तो इधर से बन गया, यूँ ख़त्म। एक और दूँ तुम्हें बनाने के लिए, अब बताओ भाइयों, दे दूँ एक, चलो बनाओ बनाओ, y = 2 - mod x का ग्राफ बनाओ। ठीक है, पॉज करके बनाओ, वीडियो पॉज करके, और बन जाए तो प्ले कर दो यहीं से। ये देखो, अब इसका बनाना था। ठीक है, सबसे पहले तो क्योंकि मॉड के बाहर माइनस का साइन दिख रहा है तो v नीचे की तरफ ही बनेगा, पता लग गया है ना। मॉड के बाहर माइनस का साइन है तो v कहाँ बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा। सही है, अब कहाँ से शुरू होगा v वो देखना है, तो मॉड वाले पार्ट को 0 करेंगे। कैसे 0 होगा, जब x को 0 डालेंगे, और y कितना आ जाएगा, 2, तो 0, 2 पे बनेगा, और नीचे जाना है क्योंकि मॉड के बाहर माइनस का साइन है ना। तो ये हमारा पॉइंट हो गया 0, 2, और इससे हमने नीचे की तरफ v बना दिया, ख़त्म। ठीक है, रीडिफाइन आपको आता ही है करना, एक बार x लेस देन 0, एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
जब x लेस देन 0 होगा तो इसको क्या लिखते हैं, माइनस एक्स, और एक माइनस पहले से बाहर है तो प्लस हो जाएगा, तो यानी वैल्यू आ जाएगी 2 + x। और जब x ग्रेटर देन 0 है तो इसको क्या लिखते हैं, प्लस एक्स, और माइनस तो है ही बाहर, तो कुल मिला के माइनस ही रहेगा वो, तो 2 - x। सही है। अब देखो ये वाली जो लाइन है, इस पूरी लाइन में x कैसा है, पॉजिटिव। भाई ये पूरी लाइन ओरिजिन के इस साइड है ना, देखो ना, ये वाली जो पूरी लाइन है ये ओरिजिन के इस साइड है जहाँ पे x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव, तो y को किसके इक्वल लेना है, 2 - x के। इसीलिए इस लाइन की इक्वेशन क्या हो गई, y = 2 - x। और ये वाली जो पूरी लाइन है ये ओरिजिन के इस साइड है जहाँ पे x क्या होता है, नेगेटिव, तो x जब नेगेटिव होगा तो y किसके इक्वल लेना है, 2 + x के। सही है, ठीक है भाई। अब बनाओगे तुम अगला खुद बना के देखो, ये बना के देखो, -mod x - 3, इसका बना के देखो ग्राफ, वीडियो पॉज करके। मैं अगला वही बनाने जा रहा हूँ। ये देखो, सबसे पहले क्या पता चलेगा, जो v बनना है वो किधर बनेगा, नीचे, क्योंकि माइनस है बाहर, मॉड के बाहर माइनस साइन है तो v नीचे की तरफ बनेगा, है ना। और शुरू कहाँ से होगा, मॉड पार्ट को 0 करेंगे। मॉड पार्ट 0 कब होगा, जब x को 0 डालेंगे, और y कितना आ जाएगा, -3, यानी 0, -3 पे v बनेगा नीचे की तरफ। तो ये पॉइंट क्या है अपना, ये पॉइंट है भाई 0, -3, है ना, यही तो होगा y एक्सिस पे कहीं पे। तो 0, -3, इससे हमने नीचे की तरफ v बना दिया, ठीक है। रीडिफाइन कर लो, एक बारी लेस देन 0, एक बारी ग्रेटर देन 0। तो जब x लेस देन 0 है तो मॉड x क्या होता है, नेगेटिव x, और बाहर माइनस है ही तो प्लस हो जाएगा, तो वैल्यू आ गई x - 3। और जब x ग्रेटर देन 0 है तो मॉड x क्या होता है, प्लस x, और बाहर एक माइनस है ही, इसीलिए -x आ जाएगा। सही है ना। अब ये वाली लाइन किधर है, ये वाली लाइन उधर है जहाँ पे x क्या है, पॉजिटिव, यानी ये, है ना। तो y किसके इक्वल हो जाएगा, इसके, तो y इक्वल हो गया -x - 3। और ये वाली लाइन कहाँ पे है, जहाँ पे x क्या है, नेगेटिव, x नेगेटिव है तो y किसके इक्वल है, x - 3 के। इक्वेशन हो गई y = x - 3, ठीक है। भेजे में घुस रही है भाई बात। चलो फिर अगला बना के देखो। अगला ये है, इसका ग्राफ बना के देखो भाई, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके इसका ग्राफ बनाओ। ये देखो भाई, सबसे पहले तो v बनना था, क्यों, मॉड है ना, v तो बनेगा ही। और मॉड के बाहर कैसा साइन है, पॉजिटिव, मॉड के बाहर कैसा साइन है, पॉजिटिव, इसीलिए v ऊपर की तरफ बनेगा, ये तो पता लग गया। अब v का जो वर्टेक्स है वो क्या होगा, मॉड पार्ट को 0 करना है, कैसे, x को क्या पुट करें, 2, और y कितना आ जाएगा फिर, 3, तो यानी 2, 3 पे v बनेगा। जो v की वर्टेक्स है वो क्या होगी, 2, 3, x 2 y 3, ये पॉइंट हो गया ना, 2, 3, तो इस पे बना v, और ऊपर की तरफ क्यों बना वो तो आपको पता ही है, क्योंकि मॉड के बाहर पॉजिटिव साइन था। समझ गया ना कि ये पॉइंट 2, 3 से क्यों शुरू करा है हमने, क्योंकि मॉड पार्ट को 0 करूँगा, जब x को पुट करूँगा मैं 2, और फिर y आएगा 3, तो ये हमारी वर्टेक्स है, ठीक है ना। यानी कि y की मिनिमम वैल्यू 3 है, कब, जब x को 2 डालेंगे। उसके अलावा मैं x को कुछ भी डालूँ y 3 से ऊपर ही जाएगा, चाहे मैं x को ज़्यादा डालूँ तब भी y 3 से ऊपर जाएगा, x को कम डालूँ तब भी y 3 से ऊपर जाएगा, ठीक है ना। रीडिफाइन करना तो तुमको आता ही है, कैसे भाई, इसकी 0 क्या है, x = 2, 2 पे होगा ना रीडिफाइन ये, तो एक बारी लेस देन 2, एक बारी ग्रेटर देन इक्वल टू -2। जब x लेस देन 2 है ये नेगेटिव होगा, क्या आ जाएगा, -x - 2 - 3, और जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो पॉजिटिव आएगा, यानी x - 2 + 3। सही है। अब यहाँ पे देखो, ये वाली लाइन जो है ये 2 से बड़ा है ना x इधर, भाई ये वाली पूरी लाइन को अगर आप देखो तो x 2 से बड़ा है यहाँ पे, तो x -2 क्यों लिख दिया मैंने यहाँ पे, भाई 2 लिखो ना, 2 लिखना था। क्या कह रहा था मैं, कि इधर आप देखो तो x जो है वो 2 से ज़्यादा है,
तो x जब 2 से ज़्यादा है तो y हमारा किसके इक्वल होगा, इसके। इसको सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा, x+1। तो यहाँ पे हमने लिख दिया y इक्वल टू x+1। इसको देखो अगर आप, तो x क्या है, 2 से कम है ना, सारी जगह पे x 2 से कम है, तो y किसके इक्वल होगा, इसके। इसको सिंप्लीफाई कर लो, कितना आ जाएगा, +2 - 3, है ना। और ये तो +3 था ना, इसका साइन कैसे चेंज हो गया, ये क्या कर रहा हूँ मैं भाई, ध्यान रखना, ये तो +3 था तो +3 ही रहेगा ना, ये तो +3 था तो +3 ही रहेगा, इसका साइन थोड़ी चेंज होगा, बस इसी का तो होगा। तो फिर जब x जो है हमारा 2 से कम है तो y इसके इक्वल है। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 - x आ रहा है, ठीक है। अगला कर सकते हो भाई, अब अगला दूँ तुमको एक, अब ये करके देख लो, x+3 - 2, इसका बना के देख लो ग्राफ, यही है अगला। देखो y इक्वल टू x+3 - 2 बना के देखो खुद, तुमसे बनता है कि नहीं बनता भाई, वीडियो को पॉज करके, ठीक है। मैं तो बता रहा हूँ, देखो यहीं से पता लग रहा है, ग्राफ क्या देखना है खुद सोचो। x को क्या पुट करूँ कि ये मॉड वाला पार्ट 0 हो जाए, -3, है ना। फिर हमारा y कितना आ रहा है, -2। समझ गया ना क्यों लिखा है ये, कि भाई मॉड कब 0 हो रहा है, जब x को -3 डालूंगा, फिर y आ जाएगा -2। यानी जो हमारे v की वर्टेक्स होगी, ये जो v की वर्टेक्स होती है, ये क्या हो जाएगी, -3 - 2। और v क्योंकि मॉड के बाहर पॉजिटिव साइन है तो v ऊपर की तरफ बनेगा, बस हो गया। देखो x -3 y -2, वहाँ पे हमने अपनी वर्टेक्स ले ली, ठीक है कि नहीं है, और v कहाँ बनाना है हमें, ऊपर की तरफ, ख़त्म। सही है, समझ गए। अब बच्चों को ना एक चीज़ का बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, ये जो v ऊपर जाएगा, ये वाला जो साइड जाएगी, ये वाला तो वो सिंपल बना देते हैं, ध्यान से सुनना क्या गड़बड़ रहती है। ये वाली जो साइड जाएगी, वो सोचते हैं यार ये मैं ओरिजिन से पास करा के भेजूँ, ओरिजिन से ऊपर से भेजूँ, या ओरिजिन से नीचे से भेजूँ। बच्चों को ये कन्फ्यूज़न रहती है, तो ध्यान से सुनना जो बात बता रहा हूँ। क्या कन्फ्यूज़न रहती है कि ये v जो है मैं ओरिजिन से पास करा दूँ, या मैं ऊपर से भेज दूँ, या मैं नीचे से, क्योंकि हम पूरा नाप तोल के तो बनाएंगे नहीं, हम तो फ्री हैंड बनाएंगे। तो अगर ग्राफ आपने गलत बना दिया, आपने ओरिजिन से पास करा दिया तो गलत हो जाएगा, नीचे से करा दिया तो भी गलत हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए, इतना चाहे एग्जैक्ट ना पता हो, मतलब नंबर एग्जैक्ट ना हो कोई बात नहीं, आपको पता होना चाहिए ओरिजिन के ऊपर से जाएगा या नीचे से। वो कैसे पता चलेगा आपको, सिंपल है। देखो चाहे ये यहाँ से जाए, चाहे ये यहाँ से जाए, चाहे ये यहाँ से जाए, वाई एक्सिस को तो काटता हुआ जाएगा ही ना, हर जगह पे वाई एक्सिस को तो काट ही रहा है। और वाई एक्सिस पे एक्स क्या होता है, 0। तो अगर आप इसमें x को 0 डाल दोगे, आपको y नहीं पता लग जाएगा। अगर आप x को 0 डाल दो तो कितना आ जाएगा, ये 3 - 2 1, यानी y को ये 1 पे काटता हो जाएगा, +1 पे। यहाँ +1 यहाँ तो नहीं हो सकता ना, ना यहाँ हो सकता है, यहीं होगा, तो +1 पे काटता हो जाएगा। तो ऐसे अगर कभी फंस जाओ कि कहाँ से बनाना है, ऐसे दिमाग लगा लेना भाई। आप कोई भी पॉइंट पता लगा सकते हो, आपको ये पॉइंट पता लगाने हैं तो इन दोनों पे y 0 होगा, y को 0 डालो x निकल जाएगा, सही है ना। y को 0 डालूंगा अगर, तो मॉड x+3 इक्वल्स टू -2, x+3, तो x+3 इक्वल टू 2, x+3 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x+3 इक्वल टू +-2, x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एक तो -1 आ जाएगा, एक -5 आ जाएगा, है ना। तो ये -1 हो गया, -5। आप कोई भी पॉइंट ऐसे निकाल सकते हो ये वाले, भाई सीधी सी बात है। ये निकालना है यहाँ पे x 0 होगा, ये निकालना है यहाँ पे y 0 होगा, इक्वेशन में डालो, पता लगा लो। रीडिफाइन करना है तो रीडिफाइन तो कर ही सकते हो भाई। इसकी 0 क्या है, -3, तो ये -3 पे रीडिफाइन होगा, एक बारी <-3, एक बारी >= -3, सही है ना। जब x को <-3 लेंगे तो ये नेगेटिव होगा, तो -x+3 -2, और जब x को >= -3 लेंगे, -3 लिखा है, ठीक है। जब x को >= -3 लेंगे तो पॉजिटिव होगा, तो क्या आ जाएगा, x+3 -2, सही है। अब आपको दिख रहा है लाइन के इस साइड x -3 से बड़ा है ना भाई, -3 ये रहा, इधर जब मैं जाऊंगा तो x तो -3 से बड़ा ही होगा, यानी इस पूरी लाइन पे x कैसे है, -3 से बड़ा है। और x अगर -3 से बड़ा है तो y की वैल्यू ये है, कितनी है ये, x+1, तो इक्वेशन हो गई y = x+1। अब अगर आप इधर आओगे तो x -3 से छोटा है,
यानी इस पूरी लाइन पे x क्या है, -3 से छोटा, और x अगर -3 से छोटा है तो y को हमने क्या लेना है, ये क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करूँगा तो ये आएगा ना, तो इसीलिए y इक्वल टू -x -5 दोनों लाइंस की इक्वेशन हो गई। ठीक है भाइयों, चले आगे, अगला बनाओ तुम अब खुद एक, इसका बना के देखो ग्राफ। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और बनाओ। ये देखो, अब इसका ग्राफ बनाना था, क्योंकि मॉड के बाहर माइनस का साइन है तो v बनेगा नीचे, v कहाँ बनेगा, नीचे। ये पॉइंट क्या होगा, बस ये पता लगाना है ना, ये वाला पॉइंट क्या होगा तो पता लग जाएगा। मॉड पार्ट को ज़ीरो करो, मॉड कब ज़ीरो होगा, जब x कितना होगा 2, फिर जब मैं x को 2 डालूंगा तो y कितना आ जाएगा 3, तो यानी कि ये जो पॉइंट है वो क्या होगा 2,3, 2,3 से नीचे v बनाना है, वही करा है देखो, ये 2 ये 3, ये हो गया 2,3, 2,3 से हमने नीचे v बना दिया, सही है ना। अब इसमें भी वही कन्फ्यूजन होता है कि भैया इसको इधर की तरफ तो सही है, चलो मैं ये कर दूंगा, कहीं पे तो ये काटेगा ही एक्स एक्सिस को, इधर की तरफ बच्चों को दिक्कत लगती है कि भाई यहाँ से भेज दूँ या फिर यहाँ से भेज दूँ या नीचे से भेज दूँ, कहाँ से भेजूँ इसको, तो वही कैसे पता लगेगा भाई, ये पॉइंट अगर आपको पता लगाना है तो क्या करो, x को 0 डाल दो, x को 0, x को यहाँ पे 0 डालोगे तो क्या हो जाएगा 3 - 0 - 2, यानी 3 माइनस मॉडुलस ऑफ -2, तो 3 - 2 यानी 1, तो ये पॉइंट 1 है, तो इसीलिए यहीं से जाएगा, है कि नहीं। y को 1 पे काट रहा है ना, 0 पे थोड़ी काट रहा है जो यहाँ से जाएगा, और इधर से जाता तो यानी माइनस पॉइंट आता, नेगेटिव थोड़ी आ रहा है, मेरा तो +1 आ रहा है, इसलिए यहाँ से जाएगा। ठीक है, रीडिफाइन तो कर ही लोगे, कर लोगे कि नहीं भाई, 3 तो ऐसे ही रहेगा, मॉड वाले फंक्शन की 0 है 2, तो एक बारी लेस देन 2, एक बारी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, जब लेस देन 2 करेंगे, जब x को लेस देन 2 करेंगे तो ये नेगेटिव होता है, और बाहर एक माइनस ऑलरेडी है तो प्लस आ जाएगा, जब ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेते हैं पॉजिटिव होता है, तो बाहर तो माइनस है ही, तो वो तो लगेगा ही, वो तो लगेगा ही, सही है ना। अब दोनों लाइंस की इक्वेशन लिखनी है, इन दोनों लाइंस की इक्वेशन आपको पता है, इस लाइन पे क्या है, x 2 से बड़ा है ना, क्योंकि 2 के इधर है ना ये लाइन, 2 से तो बड़ा ही है पूरे पे x 2 से बड़ा है तो y किसके इक्वल है, इसके। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो y इक्वल टू 5 - x आ गया। इस पूरी लाइन को अगर आप देखो तो यहाँ पे x कैसा है, 2 से छोटा, 2 से छोटा है तो y किसके इक्वल होगा, इसके। ठीक है ना, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 1 + x, सिंपल। एक और बना लोगे भाई, बना लो, इसका ग्राफ बना के देखो, वीडियो को पॉज करके, इसका बनाना है ना। देखो सबसे पहली बात तो मॉड के बाहर माइनस का साइन है, मॉड के बाहर माइनस का साइन है तो v बनेगा नीचे, और अब ये पॉइंट पता लगाना है हमें, ये वाला पॉइंट कैसे पता लगेगा, मॉड पार्ट को 0 करो, ये कब 0 होगा, जब x को क्या डालूंगा -2, फिर y कितना आ रहा है -3, यानी ये वाला पॉइंट क्या हो गया -2, -3, ख़त्म। यानी -2, -3 से v नीचे की तरफ जाएगा, वही करा है देखो, -2, -3 से v बना दिया नीचे की तरफ, ये पॉइंट है ना -2, -3, इससे हमने नीचे की तरफ v बना दिया, ख़त्म। सही है, इक्वेशंस तो तुम्हें पता ही है, कर लोगे ना रीडिफाइन तो भाई, एक बारी लेस देन -2, एक बारी ग्रेटर देन इक्वल टू -2, लेस देन -2 लेंगे तो नेगेटिव होगा, इसलिए पॉजिटिव हो गया, इधर पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव ही रहेगा, समझेगा नहीं भाई। लेस देन -2 मतलब ये नेगेटिव, और बाहर एक नेगेटिव का साइन है इसीलिए पॉजिटिव कर दिया, ये -3 तो ऐसे ही रहेगा। ग्रेटर देन -2 मतलब ये पॉजिटिव, पर बाहर एक माइनस का साइन है वो तो लगेगा ही, और ये -3 एज इट इज़, सही है। अब -2 से कम यानी यहाँ पे, यानी ये वाली लाइन है ना, तो -2 से कम है तो y को इसके इक्वल लेना है, सही है, तो बन गई इक्वेशन ये। इधर -2 से ज़्यादा है तो इस लाइन पे y क्या है, सॉरी x क्या है, -2 से ज़्यादा, -2 से ज़्यादा है तो y इसके इक्वल है, सॉल्व करोगे यही आएगा। ठीक है, हो गया। तो ये था भाई मॉडुलस फंक्शन,
एक क्वेश्चन और है एनसीईआरटी में, उसमें दोनों पे मॉड लगा हुआ है, एक बारी वो भी देख लेते हैं। एक्स और वाई दोनों पे मॉड है, ये देखो ये क्वेश्चन है, दोनों पे मॉड लगा हुआ है, ठीक है। तो इसके तो केसेस बनाने पड़ेंगे हमको भाई, इसके केसेस। देखो आप एक्स को तो रीडिफाइन कर लोगे मॉड में, एक बार लेस देन ज़ीरो लेके एक बार ग्रेटर देन ज़ीरो, तो वाई के साथ भी तो वही करना पड़ेगा। तो इसमें हमको 4 केसेस बनाने पड़ेंगे भाई, 4 केसेस। केस 1, जब x भी ग्रेटर देन ज़ीरो है, y भी ग्रेटर देन ज़ीरो है, यानी दोनों को पॉजिटिव लेंगे, तो ये बन जाएगी इक्वेशन, सही है। इसके इंटरसेप्ट फॉर्म बनाऊंगा तो यही बनेगी ना, x/1 + y/1 = 1। अब केस 2, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है और y लेस देन ज़ीरो है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है तो x को तो पॉजिटिव लेंगे, y लेस देन ज़ीरो है तो y को नेगेटिव लेंगे। इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म क्या बन जाएगी, x/1 + y/-1 = 1, सही है। फिर केस 3 लेंगे। केस 3 क्या होगा, जब x लेस देन ज़ीरो होगा, y ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगा, तब हम x को नेगेटिव लेंगे, y को पॉजिटिव लेंगे, तो x/-1 + y/1 = 1, सही है। फिर केस 4, केस 4 क्या होगा, दोनों ही जब लेस देन ज़ीरो होंगे, तो दोनों ही लेस देन ज़ीरो होंगे तो दोनों को नेगेटिव लूँगा, तो x/-1 + y/-1 = 1। समझ गया ना क्या किया भाई, दोनों ही मोड में थे तो दोनों को पॉजिटिव नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो 4 सिनेरियो बन रहे हैं, एक बारी दोनों पॉजिटिव, एक बारी x पॉजिटिव y नेगेटिव, फिर x नेगेटिव y पॉजिटिव, दोनों ही नेगेटिव। और ये तो हमने इंटरसेप्ट फॉर्म बनाई है ताकि ग्राफ बना पाए इजीली, सही है ना। तो आपको दिख रहा है 4 लाइंस बनेंगी, क्या बनेंगी, 4 लाइंस। पहली लाइन ये बनेगी जो x को 1 पे काटेगी, y को 1 पे काटेगी, x को 1 पे, y को 1 पे। एक रफली आइडिया देता हूँ, देखो ऐसे ग्राफ बना, x को 1 पे काटा, y को 1 पे, तो ऐसे बननी चाहिए पूरी लाइन। लेकिन ये पूरी नहीं बनेगी, क्यों नहीं बनेगी पूरी, सोचो। इसने बोला है ये लाइन तभी बनेगी जब x और y दोनों पॉजिटिव है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये लाइन पूरी नहीं बनेगी, थोड़ी सी बनेगी, जितना फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका हिस्सा बनेगा, यानी सिर्फ इतनी बनेगी। समझ रहे हो। देखो अपने आप में ये सारी लाइंस हैं, 4 लाइन है जो चारों इनफाइनाइट होंगी, लेकिन इन चारों की एक लिमिटेशन है। पहली वाली कब बनेगी, जब x और y पॉजिटिव है। x और y पॉजिटिव का मतलब है बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना। यानी ये वाली जो लाइन बनेगी वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगी, बाकी नहीं बनेगी, पूरी नहीं बनाएंगे, इसका उतना पार्ट बनाएंगे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ऐसे ही अगर आप इस लाइन को देखो, ये कब बननी है, जब x पॉजिटिव हो y नेगेटिव हो। x पॉजिटिव y नेगेटिव कहाँ होता है, x पॉजिटिव y नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी ये लाइन अपने आप में कह रही है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में ही बनाओ मुझे, बाकी मत बनाओ। तो इसको पूरा नहीं बनाना, इसका उतना पार्ट बनाना है जो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करे। ऐसे ये क्या है, x नेगेटिव y पॉजिटिव, यानी कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, है ना। और ये क्या है भाई, ये दोनों नेगेटिव, यानी थर्ड क्वाड्रेंट। तो अब आपको करना क्या है, आपको ये चारों लाइन बनानी है, ये चारों लाइन बनानी है और इनको मिटो देना है, सिर्फ उतना पार्ट इनका रखना है जो इस वाली का फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा हो, इस वाली का इसमें। फिफ्थ कौन सा क्वाड्रेंट लिख दिया मैंने, लिखना क्या था, क्या लिख दिया भाई, फिफ्थ क्वाड्रेंट कहाँ से लिख दिया, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ लिखना था ना, बोला फोर्थ ही था शायद। कौन सा क्वाड्रेंट है भाई ये, x पॉजिटिव y नेगेटिव फोर्थ। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, x नेगेटिव y पॉजिटिव सेकंड। ये कौन सा है, दोनों नेगेटिव थर्ड। ठीक है ना। तो आपने ये चारों लाइंस ड्रॉ करनी है, पूरी नहीं करनी, चाहे पूरी करना तो बाकी फिर मिटानी पड़ेगी आपको, क्योंकि पूरी बनाओगे तो गलत है बात, क्योंकि इस लाइन की औकात ही सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट तक है, इसके बाहर ये नहीं जा सकती। ऐसे इस लाइन की औकात सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट है, इसके बाहर नहीं जा सकती। इनका अपना मोहल्ला है, इसका मोहल्ला क्या है, इतना। तो इनको ज़्यादा लंबा नहीं होना, ज़्यादा चौड़ा नहीं होना, इधर उधर नहीं घूमना, सिर्फ अपने क्वाड्रेंट तक ही रहना है। तो बना के देखो क्या बनता है, वीडियो पॉज करके।
चारों लाइन बनाओ, देखो पता लगेगा क्या बन रहा है। वीडियो पॉज करके बनाओ। ये बनेगा, है ना, यही बनेगा। पहली लाइन थी जो x को 1 पे और y को 1 पे काट रही है, तो पूरी बनानी थी यूँ, लेकिन हमने इतना पार्ट भी हटा दिया, ये पार्ट भी हटा दिया, सिर्फ ये पार्ट रखा, क्योंकि ये लाइन सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट पे बननी थी। ठीक है ना, ये 4 लाइनें बननी थी पूरी पूरी, है ना, ये 4 लाइनें, पर ये पूरी पूरी नहीं बनानी। अगर आपने ये पूरी पूरी बना दी तो क्वेश्चन कट जाएगा। क्यों? क्योंकि हर लाइन की अपनी औकात है। इसकी सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट थी, इसकी सेकंड थी, इसकी थर्ड थी, इसकी फोर्थ थी, तो ये डायमंड बन जाएगा भाई। सही है, ठीक है भाइयों। तो ये अपना बन गया ग्राफ ख़त्म। सही है, तो ये हमने मॉडुलस फंक्शन पढ़ लिया। ठीक है ना, अब क्या रह गया? अब रह गया एलिप्स, सर्कल और पैराबोला। एलिप्स देखते हैं भाई। अब देखो मेरे भाई, एलिप्स की इक्वेशन क्या होती है? ये एलिप्स की इक्वेशन की असली शक्ल है, स्टैंडर्ड शक्ल। ऐसी शक्ल में कोई भी इक्वेशन दिखेगी आप उसको एलिप्स कहोगे। एलिप्स मतलब ऐसा अंडा सा बना देना है, ठीक है ना, एक ओवल शेप बनानी है, एलिप्टिकल शेप, अंडा। तो एलिप्स में कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगेगा, क्योंकि इसकी शिफ्टिंग आपके सिलेबस में नहीं है सीबीएसई में। ठीक है, तो इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। ऐसी शक्ल में जो भी दिखे, सिंपल है, दो ही बातें हो सकती है, या तो ए बड़ा होगा या तो बी बड़ा होगा। ये जो नंबर लिखे हैं ए और बी, या तो ए बड़ा होगा या बी बड़ा होगा। दोनों इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि इक्वल होंगे तो वो सर्कल बन जाएगा, फिर उसको हम सर्कल में देखेंगे। तो करना क्या होता है आपको, वैसे बड़े छोटे से इतना कोई मतलब नहीं है। एक्स के नीचे ए स्क्वायर लिखा है ना, तो आपने एक्स को प्लस ए पे और माइनस ए पे काटना है, और वाई के नीचे बी लिखा है तो प्लस बी और माइनस बी पे काटना है, और उनको अपना ऐसे जोड़ के एक आपने रफ हैंड से, एक फ्री हैंड से अंडा बना देना है। ठीक है, एक्स को क्या करना है, ए पे और माइनस ए पे काटना है, वाई को बी पे और माइनस बी पे, और ऐसे अंडा बना देना है। वो अपने आप वैल्यू के हिसाब से बन जाएगा। अगर ए बड़ा होगा तो आपका अंडा ऐसे लेटा हुआ बन जाएगा, बी बड़ा होगा तो आपका ये जो अंडा है ये खड़ा हुआ बन जाएगा। सही है ना, वो अपने आप बन जाएगा, आपको दिमाग नहीं लगाना है। आपको क्या ध्यान रखना है, बस एक्स के नीचे जिस नंबर का स्क्वायर है, ए का स्क्वायर है, तो आपको एक्स को ए पे और माइनस ए पे काटना है। वाई के नीचे जिस नंबर का स्क्वायर है, बी का स्क्वायर है ना, तो वाई को बी पे और माइनस बी पे काटना है। चारों पॉइंट को जोड़ते हुए ऐसे अंडा बना देना है। अपने आप पता लग जाएगा कैसा बनेगा, ऐसा कि ऐसा। ए बड़ा होगा तो ऑब्वियस है, बी छोटा होगा तो मतलब ऐसे वाला बनेगा, ए छोटा होगा बी बड़ा होगा तो ऐसे बनेगा। ठीक है ना, ए बी थोड़ी लिखे होंगे, वहाँ तो नंबर ही होंगे ना। देखो जैसे ऐसे होगा। अब ऐसे भी इक्वेशन आ जाती है, ऐसे नहीं कि सीधी सीधी आपको वो स्टैंडर्ड फॉर्म में दे देगा। ऐसी इक्वेशन है, दोनों का स्क्वायर है ना, इधर 36 है, आपको दिख रहा है इधर तो 1 होता है, पर ये क्या है 36, तो हम दोनों तरफ 36 से डिवाइड कर देंगे। दोनों तरफ हमने 36 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे तो 1 ही आ जाएगा ना, इसको काट दिया, इससे इसको भी काट दिया, ये आ गया इतना। 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो ये 3 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया। यानी x को हम +3 और -3 पे काटेंगे, y को +2 और -2 पे, x को +3 और -3 पे, y को +2 और -2 पे, और उनको ऐसे जोड़ते हुए अपना अंडा बना देंगे फ्री हैंड। ठीक है, मैंने तो थोड़ा पहले से बना के इसलिए रख दिए हैं क्योंकि मैं तो बहुत ही घटिया बनाता हूँ फ्री हैंड। ठीक है, बाकी आप लोग फ्री हैंड बना सकते हो। ये बनेगा भी नहीं, कंपास से थोड़ी बनेगा, ये फ्री हैंड ही बनेगा। ठीक है, सारे आपने फ्री हैंड ही बनाने। तो ये आपका एलिप्स भी ख़त्म हो गया भाई, मोड भी हो गया। अब बच गए सर्कल और पैराबोला। ठीक है, तो ये सारे ग्राफ भाई अपनी कॉपी में बना लेना अच्छे से। बल्कि मैं तो कहूँगा ये जितने भी ग्राफ मैंने बनवाए हैं इनके क्वेश्चन नोट कर लो। इनके क्या करो, ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखी है इनको नोट करो। ठीक है, और फिर खुद दोबारा से बना के देखो ये सारे ग्राफ। अगर आपने साथ साथ बना लिया अच्छी बात है, लेकिन एक काम करो, इनकी ये जो एक्सप्रेशन है ये सारी नोट करो और इन ग्राफ्स को दोबारा से बनाओ। ये चैप्टर पूरा ग्राफ के ऊपर ही, अगर आपके ग्राफ ठीक नहीं होंगे आपसे नहीं होने वाला भाई। ठीक है, तो आज बस इतना ही करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे सर्कल और पैराबोला। ठीक है बच्चों, चलो तब तक के लिए।